जनाब ने पहले ही व्लॉग में बता दिया था कि अगले व्लॉग में कुछ सरप्राइज आने वाला है, बड़ा बड़ा धमाका होने वाला है और हमने कौन सी गाड़ी पसंद की है वो आपको बताने वाले हैं। पर लगता है जनाब को इस पे विश्वास नहीं था कि गाड़ी वाला व्लॉग डालेंगे तो उस पर ज्यादा व्यूज आएंगे या वो सुपरहिट जाएगा। इसलिए सबसे पहले मेडिकल इन्फॉर्मेशन, मैडम की इन्फॉर्मेशन, आप सब लोगों की सिंपैथी, मतलब जनाब कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें जानबूझ के सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट का डिस्कस किया, जबकि मेडिकल रिपोर्ट गाड़ी लेने के बाद में आई है। गाड़ी की डिलीवरी का डे आप खुद फिक्स कर सकते हैं, शोरूम वाले सिर्फ आपको इनवाइट करते हैं कि अब आप गाड़ी ले सकते हैं, डिलीवरी ले सकते हैं। तो फिर जनाब क्यों नहीं रुक सके 2 दिन डिलीवरी के लिए, जबकि फैमिली के बाकी मेंबर भी वहां आ जाएं। और जनाब के क्लास को क्या हो गया है, एक तरफ मर्सिडीज क्लास और दूसरी तरफ ऑटो। लॉजिकली इनका इस तरह से गाड़ी लेने का फैसला सही है या नहीं, चलिए आइए इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं और देखते हैं जो ये दिखा रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। आज व्लॉग के शुरुआत से ही शुरुआत करेंगे, तो जो पार्ट बाद में लगना चाहिए था, यानी कि जो बाद में घटना हुई है उसके बारे में आप बाद में ही बताते हैं, लेकिन जनाब ने इस चीज को ब्लॉग के सबसे पहले डाला कि पेट स्कैन की रिपोर्ट आ गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। हमने डॉक्टर को भी दिखा दिया है, उसकी भी ओपिनियन ओके है। तो जनाब ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वैसे भी उन्हें पता है कि अगर बीमारी के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली लोग बाग पोलाइट होकर उसको देखेंगे और साथ साथ उसके ऊपर कमेंट भी उसी तरह से पोलाइट कमेंट आएंगे। तो जनाब ने पॉजिटिव नोट को देने के लिए सबसे पहले ये वाली क्लिपिंग डाली, जबकि ये अपना व्लॉग बना चुके थे तो उसके बाद में एक क्लिपिंग ऐड कर सकते थे, लेकिन ये वाली क्लिपिंग इन्होंने सबसे पहले डाली। और दूसरा, एक बार बताइए, ये क्या इंफॉर्मेशन का फ्लो रुक सकता है? ये आदमी कैसे कह रहा है कि हमने सोचा कि चलो इसको जो है अगले व्लॉग तक नहीं रखते हैं, इसको अभी बता देते हैं और हम रोक कर नहीं रखेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि आप इंफॉर्मेशन को रोक कर रखते हैं। एक तरफ तो ये आदमी दुआओं की दरख्वास्त कर रहा है, सबसे बोल रहा है कि दुआएं करें, और उसके बाद में जब उसकी रिपोर्ट आती है तो वो उन्हीं लोगों को बताने के लिए ये कह रहा है कि हम वेट नहीं करेंगे, चलो हम अभी बता देते हैं। मतलब इसके लिए भी एक कंडीशन देखेगा, एक सेपरेट व्लॉग बनाएगा और उसमें ये सब चीजें बताएगा और उसके बाद में बाकी चीजें इंक्लूड करेगा, तो एक और व्लॉग हिट हो जाएगा, जैसे कि पिछला व्लॉग हिट हो गया। सर्जरी को, बीमारी को इसने कंटेंट बना के रखा हुआ है। देखिए, जब पैट स्कैन एग्जैक्टली होने वाला था तब मैडम बेड के ऊपर बैठी हुई थी, कंडीले वगैरह सब कुछ लगे हुए थे, और जब कैमरा ऑन होता है तो कैमरा ऑन करने पे आपको क्या दिखाई देता है कि मैडम की आंखों में थोड़े से आंसू हैं, आवाज भराई हुई है। चलिए मान लेते हैं कि मैडम को ये सब चीजें थी, क्योंकि होनी भी चाहिए। अगर कोई इतनी क्रिटिकल इलनेस है, उसका टेस्ट कराने जा रहे हो तो आदमी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, पुरानी बातें सोचने लगता है। उस टाइम जब वो इस तरह से कर रही थी तो जनाब ने फटाक से कैमरा निकाला। अब आप ये सोचिए, उस टाइम में सबसे पहले कंसोल करना होता है या कैमरा निकालना होता है? ये होती है एक व्लॉगर की पहचान। एक व्लॉगर हमेशा यही सोचता है कि उसके व्यूज कैसे बढ़ेंगे, उसको कैसे एंगेजमेंट मिलेगी, कैसे लोगों से सिंपैथी मिलेगी, सो दैट उसके जितने व्यूज हैं वो और बढ़ सकें और कमेंट भी सारे के सारे बहुत ही पोलाइट और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कमेंट आए। ये आदमी बिल्कुल स्ट्रेटेजी के साथ में व्लॉग बनाता है। देखिए, पिछले व्लॉग में भी हमने बताया था किस तरह से सिर्फ वही सीढ़ी चुनी जाती है जहां पे कि ज्यादा लोग नहीं जाते और वहां आराम से अपने इमोशंस ये शेयर कर सकते हैं। एंड वो रूम जिसमें आप आपके अकेले हो, तो वहां किसी तरह के भी इमोशन अगर आप शेयर कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो पब्लिक में इन्होंने ये सब ड्रामा नहीं किया, ये इस तरीके से इन्होंने बिल्कुल स्पॉट चुन रखे हैं और इसी तरीके से किया। यार सोच के देखिए, जब ये हॉस्पिटल से निकल रहे थे तो इन्होंने 2 शॉट दिखाए, दोनों शॉट में अंतर देखिए। मतलब पहले वो नीचे उतर लिए, फिर उसके बाद में रुक गए, उसके बाद में कैमरामैन आगे गया और फिर उसके बाद में दूसरे का सीन शॉट हुआ। ये व्लॉग शूट कर रहे हैं या फिल्म शूट कर रहे हैं? चलिए, पुरानी बातें होगी, नहीं करते बात, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जानबूझ के ये क्लिपिंग पहले डाली जिससे कि व्लॉग का बिल्कुल मोमेंटम बदल जाए, लोगों का देखने का नजरिया बदल जाए। चलिए अब दूसरे टॉपिक में बात करते हैं। जनाब ने गाड़ी ली, जनाब ने बताया है कि हमने ये जो है पहले ही बुक कराई थी, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले। अभी डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हैं। अब बताइए, 1 महीना पहले इन्होंने बुक कराई थी और डिलीवरी लेने अब जा रहे हैं, तो वो क्या होता है, इंटीमेट करते हैं कि आप मोस्ट प्रोबेबली आप उस डेट को या उस टाइम पर आकर ले लीजिए। तो जनाब ये क्या मेडिसिन थी, मैडम की मेडिसिन थी या कोई भी मेडिसिन थी कि जिसको वक्त पे लेना बहुत जरूरी होता है, आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट की बात है। या जनाब बिल्कुल बच्चे की तरह से बिखरे हुए थे कि भाई मुझे तो गाड़ी चाहिए चाहिए चाहिए। जैसे ही कॉल आया या डेट आई, फटाफट वहां पे जो है
पहुंच गए डिलीवरी लेने के लिए, अपनी फैमिली की वेट करी क्या? अब इस बात को आप लोग बताइएगा कि अगर आप इस तरह से गाड़ी लेने जा रहे हो और आपका फैमिली मेंबर कोई 1 या 2 दिन बाद में आने वाला हो, तो आप क्या करेंगे? आप वेट करेंगे या सीधे गाड़ी लेने पहुंच जाएंगे कि चलो गाड़ी लेने चले जाते हैं, दिखा देंगे, बाद में दिखा देंगे। ऐसे बाद में तो बाकी दुनिया वालों को दिखाई जाती है। अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो एक दिन पहले दिन जब लेकर जाते हो सबको बताते हो कि भाई मैं गाड़ी ले आया हूँ ये वाली, अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं। लेकिन घर के मेंबर क्या होते हैं, वो डिलीवरी लेने के लिए जाते हैं। तो मैडम और जनाब का डब्बा से तो 36 का आंकड़ा है। मैं व्लॉग की बात नहीं कर रहा, वैसे तो 36 का आंकड़ा है। अगर 36 का आंकड़ा नहीं होता तो फिर वेट कर सकते थे। लेकिन भाई तुम्हारी अम्मी, उनको भी अपनी पार्टी में समझते हो या ये भी समझ लिया कि ये भी अपोजिट पार्टी में है, यानी एक डब्बा की पार्टी होगी और एक जनाब और मैडम की पार्टी होगी। तो आखिर क्यों नहीं वेट किया? 2 दिन में ऐसा क्या निकल जाता है गाड़ी का जिसके लिए वो गाड़ी या तो पुरानी पड़ जाती या फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती, या क्या हो जाता है ऐसा कि जिसके लिए 2 दिन वेट नहीं किया जा सकता था। अब यही पता लगता है जनाब कितने जन्नती हैं। मतलब पापा को तो लेके गए, पापा हैं वहां पे और पार्टी में है उनकी, लेकिन अम्मी अम्मी उनकी पार्टी में नहीं है। उनके लिए उनको जन्नती नहीं होना है क्या? एक रीजन बता दें जिसको ये जस्टिफाई कर सकें कि फैमिली मेंबर के ना होने पे भी आप इस तरह का बड़ा काम का अपनी जिंदगी का करने जा रहे हैं। और देखिए ये कितना मैनिपुलेट करते हैं चीजों को और किस तरीके से व्लॉग में सामने आते भी है तो उसको हवा में उड़ा देते हैं। गाड़ी की डिलीवरी लेने गए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे को भूख लगी तो उसको दाल चावल खिलाए जा रहे हैं। तो क्या आप ऐसा ही करोगे कि जो बिल्कुल नई गाड़ी है उसमें बैठ के बच्चे को दाल चावल खिलाओगे? यार ये चीज तो बिल्कुल समझ से बाहर की है। नई गाड़ी में, ब्रांड न्यू गाड़ी के अंदर तो बैठने के बाद में आदमी ये कहता है भाई कोई गंदा वंदा मत करना और जो खाना पीना है वो जो बाहर करना इसमें बिल्कुल मत करना। एटलीस्ट नई गाड़ी के लिए तो यही रहता है। फिर क्यों करके ऐसा हुआ कि मैडम की मम्मी उसको बच्चे को अंदर दाल चावल खिला रही थी? अब इसको क्या आप वही स्टेटस कहेंगे जिस स्टेटस की ये बात करते हैं? हमारी क्लास यहाँ पे है, मतलब इनकी क्लास कहाँ पे है ये इससे दिखाई देती है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके पास में मर्सिडीज है या कोई एवं गाड़ी है। क्या सचमुच में ये मर्सिडीज के लायक भी हैं? अगर मैडम इनकी जिंदगी में नहीं आती तो कौन सी मर्सिडीज में घूम रहे होते, आपको पता ही होना चाहिए। जो छुपाने वाली बात है, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि वहां पे जनाब आते हैं और जनाब आके ये कहते हैं ओ नई गाड़ी में ही खाना शुरू कर दिया, जबकि बच्चा कुछ उनसे कह रहा है उसको नजरअंदाज कर दिया। बच्चा क्या कह रहा है, जनाब क्या जवाब दे रहे हैं, मतलब बच्चे को वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं उसके बाद में इस जबरदस्त तरीके से इग्नोर मारते हैं। कई बार बच्चा कुछ कहता है या इंडिकेशन देता है जो सब लोगों को समझ में आता है, लेकिन ये बात को घुमा देते हैं, लेकिन अपनी ही बात बस ऊपर रखते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्या चीज छुपाना चाह रहे हैं, ये सबको पता है। लिटरली हम बच्चे के बारे में बात नहीं करना चाहते, बच्चे की कंडीशन के बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन माँ बाप की कंडीशन के बारे में तो बात कर सकते हैं ना, किस तरीके से चीजों को घुमाते हैं। यार फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कभी भी किसी चीज को एक्सेप्ट करना तो सीखा ही नहीं है। हमेशा लोगों को इसके लिए लेसन देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कभी भी अपनी किसी बात को इन्होंने एक्सेप्ट तो किया ही नहीं। खासतौर से मैडम और जनाब ने। डब्बा क्योंकि ऑल्टरनेट डे पे डालती है, वो कुछ चीजों को एक्सेप्ट करती है और उसको दिखाने की कोशिश करती है। रियल सेंस में तो वो भी नहीं करती, क्योंकि गाड़ी के लिए जब देखने के लिए गए थे तो डब्बा और फनी ने दोनों ने जो हरकतें की थी एटलीस्ट उसको आके एक्सेप्ट तो किया। ठीक है, उसके बहाने दिए उन्होंने XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, वो जस्टिफाइड नहीं थे। लोगों ने उसको भी माना नहीं कि तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल गलत है, सिर्फ बहानेबाजी है, तुम इस बात को सीरियसली ले ही नहीं रहे हो। लेकिन जनाब मैडम से ये आप एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते। ये तो इतने बेशरम है कि उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे और किसी कमेंट का जवाब भी नहीं देंगे, और जो इनका Q&A रहता है उसमें तो कभी कोई क्वेश्चन इस तरह का आ ही नहीं सकता। अच्छा, फैमिली के बारे में और बात करते हैं। देखिए ये जो ड्राइव थी कि भाई हम गाड़ी लेके आए, यानी गाड़ी बदलें या फिर नई गाड़ी लेकर आए, ये डब्बा की तरफ से थी। डब्बा गई थी गाड़ी देखने के लिए, फनी और डब्बा गए थे और भाई भाभी को लेकर गए थे, और जिसको लेकर गए थे उसने गाड़ी ले ली और जो दिखाने के लिए लेकर गया था वो है ही नहीं, नदारत। यानी जनाब और मैडम ने बिल्कुल नहीं पूछा कि हम कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, कौन सी गाड़ी नहीं ले रहे हैं, क्या ये गाड़ी ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन डब्बा इनसे पूछने के लिए इनको लेकर गई कि भाई देखिए भाई बताइए कौन सी गाड़ी है, हमको इतना ज्यादा पता नहीं है, आपने तो व्लॉग देखा ही होगा। तो ये है मैडम की स्मार्टनेस कि भाई तुम हमें नहीं बताते हो अपने वेंचर्स के बारे में, इन सब के बारे में, हम भी तुम्हें नहीं बताएंगे, हम भी तुमसे पहले वो सब काम करके दिखाएंगे जो तुम करना चाह रहे थे। और अब इसका जवाब जो है जल्दी ही डब्बा की तरफ से आने वाला है। वो भी अब इन्होंने गाड़ी ले ली है, इन्होंने गाड़ी बदल ली है, तो वो भी डेफिनेटली अपनी गाड़ी बदलेगी। तो ये बीच में फैमिली के अंदर क्या चल रहा है ये सबको समझ में आता है। व्लॉग में कुछ दिखाया जाता है लेकिन व्लॉग के पीछे बहुत कुछ होता रहता है।
जनाब ने जिन क्लास की गाड़ियां देखी थी, यानी कि वहां चेक करी थी कि कौन कौन सी गाड़ी ठीक है या नहीं है, वो और जो अभी गाड़ी ली है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जनाब ने अपनी क्लास जो जी वैगन और इन सब के बारे में बात करी, मतलब जो 4 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं, 3 से 4 करोड़ रुपए के बीच की गाड़ियां हैं, उनकी बात करी और लेकर के आए हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो ये गाड़ी बदलने वाले नहीं थे, गाड़ी लेने वाले नहीं थे, लेकिन क्योंकि डब्बा ने एक्साइट किया इनको, उसके बाद में इन्होंने सोचा कि चलो अभी गाड़ी बदल लेते हैं। जनाब और मैडम ने अपना बजटिंग करी और उसके बाद में डिसाइड किया कि ठीक है, हम इस तरीके से गाड़ी ले लेंगे। और यहीं पे इस बात का राज छुपा हुआ है कि ये गाड़ी ली कैसे गई है। क्या आपने जनाब को इस तरह से ऑटो में जाते हुए देखा है, जिस ऑटो में मैडम और जनाब गाड़ी लेने के लिए, डिलीवरी के लिए गए? अरे यार, मैं तो कभी भी ना जाऊं। ऑटो में बैठ के मर्सिडीज के शोरूम के बाहर जाके आप ऑटो रोकें और वहां से उतरें। सच में जो दरबान है ना, वो सोचेगा कि भाई दरवाजा खोलूं इनके लिए, नहीं खोलूं, ये तो ऐसे ही आए होंगे इधर उधर किसी शोरूम के लिए, कहीं और काम के लिए आए होंगे। घोर बेइज्जती, मतलब मेरे लिए तो मतलब ये है कि इनकी बहुत ही बेइज्जती वाली बात है कि ऑटो में बैठ के मर्सिडीज की डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हैं। अरे घर में एक स्कूटी भी तो ली थी दोनों ने, वो स्कूटी कहाँ है? उस स्कूटी पे बैठकर वहां पे जाके गाड़ी की डिलीवरी लेते। अरे कम से कम अपनी तो होती कि हाँ अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी में बैठ कर आए हैं। अब मैं बताता हूँ क्यों करके ये ऑटो में बैठ के गए, क्योंकि इन्होंने अपनी गाड़ी जो है वापस दे दी है और उसके बदले में ये गाड़ी ली है। और ये पहले भी इन्होंने ऐसा ही किया था, मतलब कंप्लीट पेमेंट जो है जनाब ने नहीं करी है, एक गाड़ी दी है, उसके बदले में जो डिफरेंस होता है वो इन्होंने पे किया है। तो इसी से पता लगता है कि रिक्वायरमेंट गाड़ी की थी या नहीं थी। जिन गाड़ियों में जनाब और मैडम जो घुमा करते थे, यानी एक BMW है और एक मर्सिडीज है, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ ऐसा इनकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन जस्ट शो ऑफ करने के लिए ये वाली गाड़ी ली गई है। जबकि शो ऑफ करने के लिए इस्लाम में भी मना किया गया है और ये भी लोग बात करते हैं, हम कुछ भी शो ऑफ करने के लिए नहीं करते। अगर इन्होंने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता और समझा होता, डब्बा ने सारे के सारे पहले इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसके बाद में कुछ ऐसा खर्चा वो करती है, बल्कि वो बहुत ज्यादा चिंदीगिरी करती है, हमेशा पैसा बचाती है। आपने देखा होगा जहां पर भी वो गई है, उसने किस क्लास का होटल लिया है, जनाब की तरह, मैडम की तरह। उन्होंने इसमें अपना वो फ्लॉन्ट नहीं किया है कि हम इस क्लास को बिलोंग करते हैं। वो लगातार पैसा कमाने पे लग रही है, पैसा खर्च करना उसकी आदत में नहीं है। जनाब और मैडम को भी अगर कुछ पैसा लगाना था तो इन्वेस्टमेंट में लगाना था, कोई फ्लैट लेना था, कुछ और कर सकते थे। लेकिन जो भी है कि आप जिसमें भी पैसा लगा रहे हो, देखिए एक लायबिलिटी होती है और दूसरा असेट होता है। गाड़ी हमेशा लायबिलिटी में आती है कि जिस दिन भी आप खरीद लेंगे उसके जितने खर्चे होंगे वो आपको उसके ऊपर करने पड़ेंगे और उसकी जो अपनी वैल्यू है वो डे बाय डे कम होती है। तो इसलिए अगर गाड़ी आप खरीद रहे हैं और उसके कंपैरिजन में अगर कोई और असेट खरीद लेते हैं जिसकी वैल्यू आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, तो वो हमेशा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन गाड़ी और ये सब चीजें शो ऑफ या एसेंशियल कमोडिटीज में आती हैं, यानी अगर आपको बहुत जरूरत है तो आप लीजिए, अदरवाइज आप अपना पैसे को ऐसा इन्वेस्ट कीजिए जो आपको वो बढ़कर मिल सके। लेकिन मैडम और जनाब ने ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए किया है। ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो मुंबई में कई सारे ऐसे शोरूम है, वहां जाके गाड़ियां लेते हैं और उनके ऊपर पूरा व्लॉग और ये सब बनाते हैं, कुछ दिन घूमते हैं और फिर वो गाड़ियां वापस कर दी जाती हैं। वो गाड़ियां कभी भी उनको दोबारा दिखाई नहीं देती और इस तरह से वो ये दिखाते हैं आज हमने ये वाली गाड़ी ले ली और 6 महीने बाद में फिर एक और व्लॉग डालेंगे, अब हमने ये वाली गाड़ी ले ली। तो ये सब जो है डेली व्लॉगर्स की फेक जिंदगी को साफ साफ दिखाता है। ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो ये सब काम करते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रमोशन की। इन्होंने व्लॉग में एक प्रमोशन किया है जो बेसिकली मैट्रेस है, जो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस है, यानी कि वो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स रिकमेंड किया हुआ है। और उसके बाद में इन्होंने पूरा पूरा दिखाया है कि भाई मैट्रेस कैसा है, किस क्वालिटी का है, किस तरह का फायदेमंद है। और मैडम ने उसके ऊपर पूरा ये भी दिया, ओह अच्छा पानी बिल्कुल भी नहीं गिरा, छलका तक नहीं। और दोनों ने मिलकर उसकी पूरी क्वालिटीज, कैसी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, क्या बेनिफिट है, वो सारी चीज से इन्होंने बताई। क्योंकि प्रमोशन था तो प्रमोशन में तो सारी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन इस तरह से बताई कि भाई मैंने ये लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि मैडम के लिए लिया है। यार एक बात बताओ, मैडम का जो ऑपरेशन हुआ है उसमें कहीं से भी रिकमेंडेशन है कि ये वाला जो है मैट्रेस जो उनको चाहिए? तो क्लियर कट कहो ना कि हमने प्रमोशन कर रहे हैं इस चीज का, हमने इसलिए ही देखा, हमने ये अच्छा प्रोडक्ट देखा तो आप भी देख लीजिए, आपको ये इस चीज में फायदा कर सकता है। लेकिन मैडम की बीमारी से जोड़ कर ये दिखाना, ये बिल्कुल भी समझ में आने वाली बात नहीं थी। हाँ, क्यों करके पापा से जोड़ के नहीं दिखाया गया? क्योंकि पापा जिस तरीके से सारा दिन लेटे रहते हैं और तो उनको अगर डिफरेंट टाइप का मैट्रेस मिलेगा, खास तौर से ऑर्थोपेडिक मैट्रेस मिलेगा, तो उनको बेनिफिट होगा। तो यहाँ मैडम और जनाब को पापा का ख्याल नहीं आया।
अगर इनके घर में किसी को भी अगर इस मैट्रेस की जरूरत है तो पापा की जरूरत है, और किसी को तो जरूरत भी नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी इन्होंने मैडम को आगे करके, क्योंकि मैडम से ज्यादा सिंपैथी मिलती है और मैडम की सर्जरी और ये सब हुआ है तो उससे जोड़कर दिखा दिया। झूठ, बनावट, ये प्रमोशन तक में ले आए। फ्राइडे का दिन होता है तो चलिए जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो जो कुछ आप पहन कर जाते हैं, जैसा पहन कर जाते हैं, उसमें जनाब जो पूरा साफा वगैरह बांध के उसके बाद में व्लॉग में आके बैठते हैं। अगेन ये जनाब का शो ऑफ है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर इनको वाकई में इस तरह की इस्लामिक ड्रेस जो बहुत ही ज्यादा पसंद है तो मर्सिडीज के शोरूम में क्यों नहीं पहन कर गए थे। जिस तरह से फनी जब आया था मुंबई तो उसको कुर्ता पजामा इतना क्लासिक ड्रेस लगती थी कि उसे बस कुर्ता पजामा ही पसंद था। इसलिए कोई भी ओकेशन हो जाए, कोई भी फंक्शन आ जाए, वो कुर्ता पजामा ही पहनता था। मे बी वो महंगे से महंगा पहन लेगा लेकिन कुर्ता पजामा ही पहनता था, क्योंकि उसको उस ड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती थी। बट जिस तरह से ये शो ऑफ कर रहे हैं इस बात के लिए, और मतलब किस तरह से, मतलब पीपल्स को कितना बेवकूफ बनाने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि देखो हम कितने इस्लामिक हैं, अगर आप ये ड्रेस पहन के आओगे तभी लगेंगे। कहाँ कहाँ लोगों के इमोशन है, किस किस चीज को पकड़ते हैं वो चीज दिखाते हैं। ये नहीं सोच के दिखाते कि भाई हम जो हैं वो वैसे ही सामने आएंगे। तो किस तरह से इस्लामिक लोगों को अपने लिए यूज करते हैं। जब भी मैडम अपनी सास और इन सबके हो सामने होती हैं तो ऐसा दुपट्टा रखती है। आपने मोधा वाला व्लॉग देखा होगा, सर से दुपट्टा इनका हटा नहीं, बार बार हाथ से खींच खींच के दिखाती थी कि देखो वो कितनी केयर कर रही हैं। लेकिन उसके बाद में जब भोपाल पहुंची तो भोपाल में जो व्लॉग बनाया वहां दुपट्टा बिल्कुल गायब हो गया था। और जब इस तरह से इन सब के साथ में होती हैं तो फटाफट जमीन के नीचे बैठती हैं। जब देखो, जब पूरा ड्रामा करते हैं, भाई आप जैसे हो वैसे क्यों नहीं दिखाई देते। अगर ये ऊपर बैठ जाएंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आपको लगता है जब ये अपने घर में कैसे नॉर्मल रहते हैं, मतलब जब घर में रहते हैं तो क्या नीचे बैठते हैं। आपने कभी देखा है ये अपना व्लॉग बना रहे हो और सास ससुर ये सब चीजें ना हो, खाला वगैरह ये ना हो, तो मैडम जो आराम से सारा ऊपर बैठ के व्लॉग बनाती हैं। लेकिन जब ये लोग आ जाते हैं तब मैडम फटाफट नीचे बैठ जाती हैं। अब देखिए भोपाल के होटल में देख लीजिए, जैसे ही जो खाला आ गई वैसे जमीन पे बैठ के व्लॉग बन रहा है। ये कोरा ड्रामा दिखाई देता है कि जब जैसे हो अब वैसे ना दिखाकर आप दूसरे तरीके से बिहेव करते हो। जब तक इनके व्लॉग नहीं बनते थे, आप इनके पुराने जितने भी हैं फोटोग्राफ देख लीजिए, खासतौर से अम्मी के और डब्बा के, आपको हर एक फोटो में ये बिना सर ढके नजर आएंगे। और अम्मी की ड्रेसेस नोट करेंगे तो आपको और भी ज्यादा पता लगेगा। स्लीवलेस उन्होंने कितनी बार पहनकर फोटो खिंचवाए हुए हैं, और वो भी सर पे कुछ नहीं है, चश्मा लगा हुआ है। जब से व्लॉग बनने शुरू हुए हैं तब से ये बहुत ज्यादा इस्लामिक हो गए हैं और वही चीजें दिखाते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने होती हैं। कैमरे के पीछे क्या होता है वो आपको सबको पता ही है। चलिए इंतजार कीजिए, अब डब्बा की भी जल्दी ही गाड़ी आएगी। कौन सी गाड़ी आएगी आप जो है कमेंट करके जरूर बताना। और इन सब चीजों के बारे में आपका क्या सोचना है प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।